नमस्कार जी। एक बहुत सुंदर विषय है। तुलसीदास जी, नामदेव जी तो तुलसीदास जी से बहुत पुरातन हैं, बहुत पुरानी परंपरा के। तो तुलसीदास जी को जब चेतना हुई, वो उस जन्म से 200, 400, 500, 700, 800, 1000 साल पहले भी जन्म ले रहे होंगे, या उनके 10, 20, 50, 100 जन्म पीछे रहे होंगे, लेकिन वो उन जन्मों में आपके हमारे जैसे थे। मेरे को हटा दो, जो सहज सामान्य दुनिया चल रही है उनके जैसे थे, और मेरे को भी उसी में गिन सकते हो। और इसी प्रकार से नामदेव जी, वो बहुत भक्ति में विरक्त हुए, और एक राजा ने गाय का सिर काट दिया, वो रोने लगे और गाय का सिर जुड़ गया। और ध्यानु भगत ने भी घोड़े का सिर जोड़ा था, माता दुर्गा जी ने जोड़ दिया था। तो यहाँ पर नामदेव जी और आपके तुलसीदास जी, ये भी उससे 1000-500 जन्म पहले के थे, लेकिन उस जन्म में उनको चेतना हुई। इसी प्रकार से ध्रुव भगत, उसके भी बताए हैं हजारों जन्म पीछे तपस्या की। उसी प्रकार से प्रहलाद भगत, उसने भी पीछे हजारों जन्म तपस्या की। तो मतलब जितने भी हमें जो लगता है विरक्ति, हा, ये तो देखो जी, ये तो बिल्कुल काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से रहित है, कोई भी जीव रहित नहीं है। क्योंकि पीछे किसी ना किसी जन्म वो उसी क्रम में थे। ठीक है, कलयुग का प्रभाव थोड़ा अधिक होता है, उस काल में थोड़ा प्रभाव कम होंगे, लेकिन संतान उत्पत्ति वो भी कर रहे थे, नामदेव जी भी कर रहे थे, आपके तुलसीदास जी भी कर रहे थे। तो बाकी सभी संतों को कोटि कोटि नमन है। तो सभी उसी क्रम में थे, परंतु जो 1500 जन्म पहले आया उसे आज जाना है। 108 रामायण जी पठित्वा पुण्य जन्म न विद्यते। मैं शायद 10,000 जन्म भी आया हूँ, तो मेरा क्रम पूरा हो गया। तो उसको वो वैसी दृष्टि प्रकट हो जाती है, उसको जगत अनुकूल नहीं लगता। जो 1000 जन्म पहले आया था उसको जगत अनुकूल नहीं लगता, क्योंकि वो अनुकूलता सब भोग भोजन सब आनंद वहाँ कर आया है। तो यहाँ पर अनुकूलता उसकी समाप्त हो गई। तो टाइम बार्ड है सबके लिए। तो जो अभी 10 जन्म पहले आए हैं, 20 जन्म पहले हैं, उनकी अनुकूलता आगे 90 जन्म तक, यानी लगभग 1000 साल, 2000 साल तक, 3000 साल तक बनी रहेगी। तो यही क्रम येन क्रेन प्रकेण सभी जीवों पर, सभी धर्मों पर, सभी वर्णों पर एक प्रकार से कहा जाए तो समान रूप से लागू होता है। कोई अगर इसे नहीं स्वीकार करता तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन 108 रामायण जी पठित्वा पुनः जन्म न विद्यते। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालु, नान्य नैब जाने न जाने। तो इन्हीं भावनाओं के साथ सावन के माह की और आज गणेश जी की चतुर्थी की शुभकामनाएं। जय हिंद, गुड डे एवरीबॉडी। 108 रामायण जी पठित्वा पुनः जन्म न विद्यते।